नीट परीक्षा को लेकर हेराफेरी के आरोपों के बाद देश भर में परीक्षा रद्द करने और जवाबदेही तय करने को लेकर पिछले कुछ दिनों से आंदोलन तेज है। विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। मांग के बावजूद नीट परीक्षा भले ही अब तक रद्द ना की गई हो, लेकिन इसी दौरान एक और परीक्षा को आनन फानन में सरकार ने रद्द कर दिया। ये परीक्षा यूजीसी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की 2 दिन पहले परीक्षा देश भर में हुई, मतलब 18 जून को करीब 9 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। लेकिन 24 घंटे के भीतर कल रात साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से पेपर लीक का इनपुट मिलने के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। अब सवाल यह है कि जब परीक्षा होने के तुरंत बाद पेपर लीक का इनपुट मिलते ही सरकार ने फौरन यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने का फैसला कर लिया, तो फिर नीट परीक्षा रद्द करने में हिचकिचाहट क्यों? पिछले 1 महीने से नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पटना, गोधरा, हरियाणा के झज्जर में परीक्षा के दौरान धांधली के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो फिर परीक्षा रद्द करने में दिक्कत क्या है? सवाल यह भी, देश को पेपर लीक से आजादी आखिर कब मिलेगी? आज इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस मामले को लेकर जो सियासी वार पलटवार किया जा रहा है वो देखिए। मंत्री, हमारे मन में यही सवाल रहेगा कि हम जो तैयारी कर रहे हैं क्या उसका रिजल्ट हमें मिलेगा कि इस बार भी पेपर कैंसिल हो गया। कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी का पेपर लीक कांड है और पिछले 2 साल में 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है पेपर लीक के कारण। युवा मांगेंगे भीख अगर होगा पेपर लीक। इस देश को बीजेपी ने पेपर लीक देश बना दिया है। जैसे परीक्षा में गड़बड़ियों की प्राइमा फेसी कुछ रिपोर्ट या आशंका मिली, कल उसको रद्द करने का निर्णय लिया गया कि सीबीआई जांच कराने का निर्णय लेने का काम किया गया है। हमारी सरकारें निष्पक्ष, पारदर्शी, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने के लिए कटिबद्ध है। मन की बात करते हैं, उसमें परीक्षा पे भी चर्चा करें, लेकिन देश के ये महत्वपूर्ण परीक्षा में जो घोटाले चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं, उसमें अब तक उस परीक्षा पे प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। भाजपा की सरकार में चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि सिटिंग हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराई जाए तो गुजरात की ही लॉबी आएगी, क्योंकि यही लोग पूरी तरीके से परीक्षाओं का सारे पेपर सारे छप रहे हैं और सारी चीज़ें यही लोग कर रहे हैं। जो भी दोषी हैं उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जब जांच के उपरांत जो भी निर्णय आएगा तो कार्रवाई होगी। जब से भाजपा सरकार आई, पेपर लीक, बड़ी जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं लीक हो। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते इसमें? क्यों चुप हो जाते हैं? परीक्षा पे चर्चा तो कराई थी, खुद किया था छात्रों से, अब अपने मंत्रालय से चर्चा क्यों नहीं करते? नीट के एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है। उस आधार पर जो 1500-1600 छात्रों पर जो निर्णय हुआ है, जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, और हमारे ख्याल से वही सही रहेगा। प्रीतम कुमार इस विभाग में काफ़ी दिन तक रहे हैं। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं। NHI के गेस्ट हाउस हो या जिला के अंदर जो गेस्ट हाउस है, कौन कौन लोग ठहरे हैं, सबका डिटेल मंगवा रहे हैं। प्रीतम जी का फंसने का सवाल यहाँ कहाँ खड़ा होता है? सवाल है कि जिस इंजीनियर की चर्चा हो रही है वो इंजीनियर को कौन लाया था? करके गलत काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। घोटाला RJD के DNA में पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।